Hello everyone, welcome back to the class of science. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter electric current and its effects. And in the last session, we studied about electromagnet. Well students, today we will continue electromagnet and here we will start from practical uses of electromagnets. See, we usually want our electromagnets to act like switches. हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच की तरह चाहते हैं, मतलब हम चाहे करंट दें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करे एंड एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए. ओके, तो दे शुड शो मैग्नेटिज्म एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑन and should lose their magnetism when the current is switched off. Correct? An iron core electromagnet does show such a behavior. ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि अगर हम इसमें कोर मटेरियल के तौर पर आयरन ले लेंगे तो ऐसा होगा कि as soon as the current is switched on, electromagnet will show magnetism, and as soon as the current is switched off, its magnetism, it will lose its magnetism. For that, current आयरन सॉफ्ट आयरन कोर शुड बी यूज्ड एज अ कोर मटेरियल. और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था कि स्टील लेने का ये नुकसान है कि when current is switched off, it does not lose its magnetism immediately. Okay, we therefore prefer iron cores for making electromagnets. Okay, now we use electromagnets of different size and shape in many devices. हम अलग अलग साइज और शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अलग अलग डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं. Electromagnets are used in electric bells, loudspeaker, telephone diaphragms. करेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउडस्पीकर में, टेलीफोन डायफ्राम में काम आती है. जियांट लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोबाइल क्रेन्स टू लिफ्ट एंड ट्रांसफर हैवी आयरन रोड्स एंड मशीनरी. बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मोबाइल क्रेन में काम आती हैं जहां पर हमें हैवी आयरन रॉड्स को और मशीनरी को लिफ्ट कर कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है. डॉक्टर यूज टाइनी मैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल डिवाइसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट माइट हैव फॉलन इन द आई. डॉक्टर्स छोटी छोटी मैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं. कभी कभी कोई मैग्नेटिक मटेरियल आंख में गिर जाए तो उस छोटी मैग्नेट से उसे बाहर निकाला जा सकता है. करेक्ट. मेनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम. और कई टॉयज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज हुई आपने देखा, लाउड स्पीकर, टेलीफोन डायफ्राम, इलेक्ट्रिक बेल्स, करेक्ट, एंड टॉयज. तो इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है. करेक्ट. A current carrying coil made up of a large number of circular turn of wire produces magnetic effects very much similar to that of a bar magnet. तो वो कह रहे हैं एक करंट कैरिंग कॉइल ले लें, ठीक है ना, जिसमें खूब सारे टर्न्स हो. तो क्योंकि करंट कैरिंग है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. और इस करंट कैरिंग कॉइल का एक एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का बिहेव करेगा और दूसरा मैग्नेटिक साउथ पोल का. ऐसी कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं. करेक्ट. और ये सोलेनॉइड आप क्लास 10th में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है. तो दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज. सोलेनॉइड कुछ नहीं, एक लॉन्ग कॉइल होती है. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल. देखिए आप घरों में हम देखा हमारे पास डोर बेल होती है. तो ये किस तरह से काम करती है, ये इसका डायग्राम दे रखा है. तो इलेक्ट्रिक बेल इज अ सिंपल हाउस होल्ड डिवाइस बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि द डोर बेल works on the principle of magnetic effect of current. It consists of a gong. ये देखिए ये gong है. An electromagnet, एक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये देखिए ये. करेक्ट. अ सॉफ्ट आयरन रोड, आर्मेचर, ये सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर है. एंड अ कॉन्टेक्ट स्क्रू, और इसमें एक कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है. करेक्ट. दे ऑल अरेंज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन द फिगर. ये सब इस तरह से अरेंज होती है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बैटरी है, ये स्प्रिंग है, दिस इज सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, एंड दिस इज हैमर, एंड दिस इज गॉन्ग. करेक्ट. तो हाउ डज इट वर्क, हाउ डज दिस इलेक्ट्रिक बेल वर्क? सी, when current flows through the electromagnet, it acquire magnetism and attract the armature. ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम यहां से बैटरी ऑन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट आ जाता है तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. और जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है तो ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है. एज द आर्मेचर बेंड टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, द गॉन्ग इज स्ट्रक.
और ये जो आर्मेचर है, इसे जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगी तो जब इसकी तरफ आएगा तो रास्ते में ये गोंग है, ये हैमर, इसमें ये जो हैमर लगा हुआ है ये इसे स्ट्राइक करेगा, करेक्ट। But at the same time, contact between armature and contact screw get broken and the circuit gets switched off. तो जैसे ही वो आर्मेचर बेंड करता है टुवर्ड्स द मैग्नेट तो गोंग से स्ट्रक करता है, लेकिन उसी टाइम जैसे ही ये यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक होने पर करंट स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद स्ट्राइक होने के बाद फिर रुक जाता है। तो आप ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से डोर बेल में आवाज आती है जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसमें मैग्नेटिज्म आने से वो आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, रास्ते में गोंग पड़ता है तो आर्मेचर में लगा हुआ हैमर गोंग से स्ट्राइक करता है और आवाज आती है। लेकिन जैसे आर्मेचर मूव करता है मैग्नेट की तरफ तो करंट ब्रेक हो जाता है सर्किट, तो इसलिए वो आवाज बार बार नहीं आती और वो बेल बज गई और सर्किट ब्रेक हो गया। ओके, तो as the current flows stops due to the break in the circuit, the electromagnet immediately loses its magnetism, therefore no longer attract the armature. तो सर्किट ब्रेक होने से ये आर्मेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती और बार बार हैमर इस पे स्ट्राइक नहीं करता, करेक्ट। The armature gets pulled back to its original position by spring action. It now again comes in contact with the contact screw. The circuit gets completed again. The cycle repeats itself and the gong gets struck again. This in turn breaks the circuit. तो वो कह रहा है इस तरह से आर्मेचर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है, फिर दोबारा से नए सिरे से सब कुछ होता है और फिर दोबारा वो गॉन्ग स्ट्राइक करता है और फिर सर्किट ब्रेक हो जाता है, correct. Due to this alternate making and breaking of the circuit, which takes very rapidly, the electric bell goes on ringing continuously as long as the switch is kept pressed. तो वो कह रहे हैं इस तरह से बार बार ये सर्किट बनता है, ब्रेक होता है, करेक्ट, और इस तरह से डोरबेल कंटिन्यूस आवाज करती है जब तक आप स्विच प्रेस करके रखते हैं, करेक्ट। आपने फिर सुन लें, डोरबेल का जब आप स्विच प्रेस करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर को अट्रैक्ट करती है, आर्मेचर जब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ मूव करता है तो वो गोंग से स्ट्राइक करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, पर जैसे वो आगे मूव करता है सर्किट ब्रेक हो जाता है। उसके बाद फिर वापस जो है उसके बाद फिर उसके जो है नए सिरे से दोबारा ये सर्किट बनता है और दोबारा आवाज आती है, तो जब तक हम स्विच को प्रेस करके रखते हैं। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स, इलेक्ट्रिक बेल, सॉरी, हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। तो इसे, ये लास्ट टॉपिक था आपका। इसके बाद अब ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा और उसके बाद ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, या इसके साथ ही मैं आपको ऐड कर दूंगा, देखिए आप इसे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।